हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको ड्यूकॉन इंफ्रा टेक्नोलॉजीज़ पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड साथ ही में हिट द बेल आइकन। सबसे पहले हम आपको कंपनी के बारे में बताएंगे कि कंपनी क्या काम करती है, उसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, शेयर प्राइस चार्ट बताएंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न बताएंगे एंड क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। ड्यूकॉन इंफ्रा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड तो बेसिकली ये 2009 में फाउंड हुई थी, जहाँ पर ये ग्रोइंग डाइवर्सिफाइड टेक्नोलॉजी कंपनी है। तो इसके बहुत सारे कैटेगरीज है, ठीक है, जैसे कि ये सर्वर्स, स्टोरेज, नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, सर्विलियंस एंड एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये कंपनी के ये एक कंप्यूटर सिस्टम और आईटी कंपनी है और इसके इतने सारे प्रोडक्ट्स है, इतनी सारी कैटेगरीज है। कंपनी हैज़ अ होली ओन्ड सब्सिडरी इन द यूएसए। इसकी खुद की एक सब्सिडरी कंपनी भी है जो यूएसए में है, उसका नाम है ड्यूकॉन कंबशन इक्विपमेंट। ओके, और उसका ऑब्जेक्टिव है टू सेल डाइवर्सिफाइड कंबशन एंड पावर प्रोडक्ट्स। The infrastructure business was merged into the listed entity by the scheme of amalgamation between Ducon Technology India Private Limited and Ducon Infra Technology Limited। तो इनका मर्जर भी हुआ था। तो कंपनी वेल डाइवर्सिफाइड है, जहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम और आईटी में ही इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, बहुत डाइवर्सिफाइड कंपनी है। इसकी सब्सिडरी ओन कंपनी भी है जो यूएस बेस्ड है। मार्केट कैप है 602 करोड़, लेकिन फिर भी ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक प्राइस टू अर्निंग है 136, हालांकि ये काफ़ी महंगे प्राइस पे ट्रेड हो रहा है 23.2, लेकिन अर्निंग के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो महंगे प्राइस पे शेयर ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू के कंपैरिजन में भी आपको बहुत महंगे प्राइस पे मिल रहा है। रिटर्न्स कंपनी के इतने अच्छे नहीं हैं। ROCA 7.13%, मतलब कैपिटल को एफिशिएंटली यूज़ करके रिटर्न नहीं दे पा रही है और इक्विटी पे भी अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा है। डेट भी कंपनी के डेट कंपनी के पास ज़्यादा नहीं है, 82.4 करोड़ का ही डेट है। डिविडेंड ये कंपनी नहीं देती है। अगर हम यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रेंड देखें तो 2019 में कंपनी का रेवेन्यू 395 करोड़ का था, 2020 में 381 करोड़ का था, 2021 में 342 करोड़ का था एंड 2022 में 384 करोड़ का था। अगर हम पास्ट ईयर्स में देखें तो 2016 तक कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 30 करोड़, 36 करोड़, 32 करोड़ का हुआ करता था। लेकिन एक दिन अचानक से 2017 में कंपनी का रेवेन्यू 32 करोड़ से 399 करोड़ का हो गया, जो बहुत बड़ा डिफरेंस है। मतलब 32 करोड़ से 50 करोड़ हो सकता है, 60-70 करोड़ हो सकता है, डबल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कंपनी के नंबर्स इतने ज़्यादा और चेंज हुए हैं 32 करोड़ से 399 करोड़। उसके बाद से कंपनी वहाँ पे कॉन्स्टेंटली, मतलब वहाँ पे ही हो चुकी है, लाइक 399 से 415 करोड़, फिर 395 करोड़, 381 करोड़। तो वहीं पे अब कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स घूम रहे हैं, लेकिन पता नहीं कब फिर से 384 से यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू 600 के ऊपर चला जाए। मतलब जब ऑर्डर्स आते हैं तो इतने सारे आते हैं कि अचानक से कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स अचानक से बढ़ जाते हैं, और जो यहाँ पर 2016 टू 2017 में देख चुके हैं। प्रॉफिट्स कंपनी का 6 करोड़ 33 लाख था, वो अभी 4 करोड़ 44 लाख है। 4 करोड़ 44 लाख, यस। तो यहाँ पर प्रॉफिट्स के नंबर भी जो है, जो पहले लैक्स में हुआ करते थे वो अभी करोड़्स में चेंज हुए हैं। 2020-21 में हालांकि अच्छे नंबर्स नहीं आए हैं, 2022 में फिर से कंपनी के नंबर्स ठीक ठाक आए हैं।
अब यहाँ पर बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, जो 5.80%, 4.79%, जो 1%, 2% भी हो गया है, वो भी फिर से 4.24%, 4.86% एंड 6.35%। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो नीचे गिरा था वो फिर से अभी थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है। नंबर्स में इतना कोई चेंज नहीं है, पहले जैसे नंबर्स थे लाइक उसी तरह के नंबर्स ये बार भी आए हैं। 342 करोड़ था, अब 384 करोड़, तो ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में इतनी कोई ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। नेट प्रॉफिट में हालांकि चेंजेस आए हैं, क्योंकि पहले के टाइम लॉस में भी था और लैक्स में ही प्रॉफिट था, लेकिन 2020-21 में करोड़्स में प्रॉफिट आने लगा है फिर से। और शायद अब जैसे सारी प्रॉब्लम्स भी नहीं है, कोरोना का भी कोई इफेक्ट नहीं है, तो अब यहाँ से फिर से चांसेस है कि कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स इंक्रीज हो और कंपनी की प्रॉफिट्स भी इंक्रीज हो। शेयर होल्डिंग पैटर्न 68.19% था, जो 55.83% हो गए। लेकिन मार्च 2021 से कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न जो प्रमोटर्स है वो फिर से इंक्रीज होने लगे। 65.34%, 70.23% एंड 74.09%। तो यहाँ पर जो प्रमोटर्स है डायरेक्ट 5%, 4% इतना ज़्यादा स्टेक इंक्रीज करते हैं, तो अच्छी खासी होल्डिंग फिर से हो चुकी है कंपनी की। और पब्लिक के पास जो 31.80% था आई एम सॉरी, जो बीच में 44.17 तक गया, अब वो 25.91% है। तो प्रमोटर्स यहाँ पर अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव बात है। और अभी पब्लिक के पास सिर्फ 25.91% का ही स्टेक है। हालांकि इसमें कोई फॉरेन इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स कोई भी एंगेज्ड नहीं है, सिर्फ प्रमोटर्स एंड पब्लिक ही है। जहाँ पर प्रमोटर के पास अच्छा खासा स्टेक है, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। कॉम्पिटिटर्स अगर हम देखें आईटी सॉफ्टवेयर सेक्टर में, तो यहाँ पर टाटा एलेक्सी है, एम्फेसिस है, एल&टी टेक है, पर्सिस्टेंट सिस्टम है, ओएफएस है, कोफॉर्ज है, टानला प्लेटफॉर्म एंड ड्यूकॉन टेक। बाकी सारी कंपनीज अगर हम देखें तो बड़ी कंपनीज है, हालांकि उसमें थोड़ी बहुत स्मॉल कैप कंपनीज है, लेकिन बाकी सारी मिड कैप कंपनीज है। और ड्यूकॉन टेक एक ही कंपनी है यहाँ पर, जो एक स्मॉल कैप कंपनी है, 601 करोड़, लेकिन सबसे ज़्यादा प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। 135 के पी पे ये शेयर ट्रेड कर रहा है, क्योंकि इसकी अर्निंग इतनी नहीं है, उस रीज़न से ये शेयर इतने महंगे प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। अगर इसकी अर्निंग यहाँ पर बढ़ती है तो इसका पी अपने आप नीचे आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वार्टर में वेट करते हैं कि अच्छी खासी अगर अर्निंग आती है, अगर रेवेन्यू के नंबर्स यहाँ पर अच्छे दिखते हैं, तो ये शेयर काफ़ी अच्छा खासा और एक मल्टी बैगर भी माना जा सकता है। 5 ईयर हाई की बात करें तो 52.73 है, करंटली 23.20 है, 4.04%, मतलब अपर सर्किट पे था आज के दिन भी। मार्केट तो फिर भी गिरा ही था, फिर भी ये शेयर आज अपर सर्किट पे था। 1 मंथ की अगर हम बात करें तो ये शेयर 3% गिरा था, 19.50 रुपीज़ का इसने लो भी बनाया था और 24.70 का हाई बना था। मतलब 24.70 था, वहाँ से ये शेयर गिरा है और फिर कंसोलिडेट कर करके 19.50 पे भी आया, उसके बाद फिर से ये शेयर बढ़ने लगा है और आज ये 23.20 पर है। तो 1 मंथ में तो ये शेयर गिरा है, लेकिन 1 वीक की बात करें तो 6.95% अप था और 1 डे में ये शेयर 4.04% अप है। तो जैसे कि शेयर फिर से बढ़ने लगा है, तो इसमें आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो, क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको मंथली और बताया चार्ट, तो आप है ना इसमें टारगेट लगाकर आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए भी अगर आपको निवेश करना है तो आप इस शेयर में कर सकते हो। आई होप आपको ड्यूकॉन इंफ्रा टेक्नोलॉजीज के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।